नमस्कार दोस्तों, मैं राजिद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फास्टेस्ट टू ट्वेल्थ मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव के बारे में, अवकलन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इससे जो भी कंसेप्ट है इसे हम कवर करते हैं। जैसे जो हमारा टॉपिक है इसमें मेन वो क्या क्या है यहाँ पे देख रहे हैं आप। जैसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी राशियों में परिवर्तन की दर। ठीक है, पहला हमारा जो टॉपिक है ये क्या है, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, राशियों में परिवर्तन की दर। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है वर्धमान और ह्रासमान है। ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान फलन यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तीसरा जो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, फलन का उचिष्ट और निम्निष्ट मान, मैक्सिमा और मिनिमा है। तो ये तीनों टॉपिक से आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर तो फिक्स है, 7 नंबर भी, 8 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मतलब 8 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा आपको पढ़ना है। मैक्सिमा मिनिमा हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे जो हमारा पहला टॉपिक है रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, यानी राशियों में परिवर्तन की दर। तो ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ यानी राशियों में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जो आज का हमारा इसमें पहला टॉपिक है रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी यानी राशियों में परिवर्तन की दर। ठीक है, राशियों में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर। ये राशियों में परिवर्तन की दर क्या होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वांटिटीज़ लिखा है। क्वांटिटीज़ का मतलब होता है राशियाँ। तो राशियाँ जो होती हैं यानी क्वांटिटीज़ वो दो होती हैं मेनली। कौन कौन सी होती हैं, एक हमारा होता है वेरिएबल। ठीक है, एक क्या होता है हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जो हमारा वेरिएबल होता है ये दो प्रकार का होता है। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई राशि है यहाँ पे कोई राशि हमारी y है, y के यक्ष के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर होती है, परिवर्तन की दर dy बाई dx होती है, dy बाई dx होती है। ठीक है, चर जो हमारा है, चर y का यक्ष के सापेक्ष परिवर्तन की दर dy बाई dx होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा dy है ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ जो dx है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब ये स्वतंत्र है और ये क्या है, आश्रित है, परतंत्र है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वांटिटीज हमारी दो होती हैं। वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो चेंज वैल्यू किसका होता है, जैसे x y z m p c ये सब चेंज होते थे। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है। जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स रहता है। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू, जैसे जितने भी नंबर हैं ये सब क्या हैं, फिक्स हैं। तो ये हमारे कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब राशियों में परिवर्तन की दर
क्या होती है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे पहले आप थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो राशियों में परिवर्तन की दर किसी एक पॉइंट पे भी हो सकता है, जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज हमारी दो होती है, वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर कोई राशि, कोई चर है और यक्स के सापेक्ष इसमें जो परिवर्तन होता है इसे हम dy बाई डी एक्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो dy है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो नीचे है dx ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं, जैसे रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज मतलब राशियों में परिवर्तन की दर किसी एक बिंदु पर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, चलिए यहाँ पे जैसे जो ये हमारा रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज है, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, इसमें आपको जो है क्या क्या रहेगा, सिलेंडर हो सकता है आपका, इसके बाद जो है इसमें सिलेंडर के बाद जो है इसमें सर्कल हो सकता है, कोन हो सकता है। तो इन्हीं सब आकृतियों में जो परिवर्तन की दर होती है, मान लीजिए जो है इसमें किसी चीज़ में परिवर्तन की जो दर हो रही, यानी जो अगर वो है, ठीक है, तो उसमें जो है रेडियस होगा, तो रेडियस में यानी त्रिज्या में जो परिवर्तन की दर है, तो इसे हम क्या कर लिखेंगे, dr बाई dt। और ये dr बाई dt जो है इसकी जो त्रिज्या है में परिवर्तन की दर है वो 3 है, 3। तो यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, या 5 कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो किस दर से घट रही है, बढ़ रही है, तो ये हमारा रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो हमारा जो इसमें इसका टॉपिक है रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। रेट चेंज ऑफ, इसको हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज यानी राशियों में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सिलेंडर है, जैसे यहाँ पे हम फिगर के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, ये है, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारे पास कोई क्या है, सिलेंडर है, और यहाँ पे जो हमारा ये सिलेंडर है, यहाँ पे क्या है, फिक्स है, यानी जो है इसका क्या क्या फिक्स है, यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी रेडियस जो है यानी इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, फिक्स है, इसकी जो त्रिज्या है फिक्स है, ऊंचाई भी फिक्स है, इसका जो क्या रहेगा, इसका जो क्षेत्रफल रहेगा इसका वो भी फिक्स है, इसके बाद जो इसकी क्या है वॉल्यूम है वो भी फिक्स है, ठीक है। तो रेडियस हो गया, ऊंचाई हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, और इसका जो क्या रहेगा, इसका जो क्या है, ये हमारा जो है ये क्या है, सर्कल है, सर्कल का जो क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है यानी सी होता है, ये भी क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी क्या हो गई, इसकी रेडियस होगी। अगर इस तरह से हमारा कोई बेलन है तो ये क्या है, यानी जो है इसका सब यानी जितने भी इसकी वैल्यू हैं सब क्या है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहे, यानी फिक्स है, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू है यानी बेलन का जो त्रिज्या है, आयतन है, और इसका जो आधार, इसका जो क्षेत्रफल आएगा, सब क्या है, फिक्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमारा जो बेलन है इसका ये सारी चीज़ें फिक्स है, लेकिन अगर क्या करें हम, जैसे हमारे पास कोई बेलन है, जैसे मान लीजिए कोई बेलन हमारे पास है, अगर इसको इसकी त्रिज्या को हम बढ़ा रहे हैं, इसकी त्रिज्या को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो देखिए जब हम इसकी त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं, केवल त्रिज्या में चेंजिंग कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे इसकी त्रिज्या को हम बढ़ा रहे हैं तो इसकी ऊंचाई क्या है, सेम ही है, इसकी ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, ये नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसकी जो है त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो इसका जो हाइट है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, हाइट उतनी रहेगी, लेकिन इसकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। जैसे अब जो ये हमारा इसकी जो इसके लिए सारी चीज़ें क्या थी, फिक्स थी। जैसे ये जो हमारा इस बेलन के लिए इसकी जो है त्रिज्या फिक्स है, हाइट फिक्स है, इसका क्षेत्रफल, आयतन और इसका जो सरकमफेरेंस है, ये सारी चीज़ें फिक्स है। लेकिन अगर ये जो हमारा बेलन था जिसको अभी हम क्या कर रहे थे, घटा बढ़ा रहे थे, ठीक है, इसको इसकी त्रिज्या में परिवर्तन कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जब हम आर में क्या करेंगे, आर में चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग
आर में चेंजिंग करेंगे, यानी त्रिज्या में इसके परिवर्तन होगा। जब इसकी त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे हाइट क्या था, यानी यहाँ पे सारी जो चीज़ें थी वो क्या थी, अचर थी। यहाँ पे सारी चीज़ें क्या थी, अचर थी, कांस्टेंट थी। लेकिन जब अगर हम त्रिज्या को चेंज कर रहे हैं, अगर हम त्रिज्या को चेंज करेंगे तो जो हमारा त्रिज्या है यानी आर, वो भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, चर हो जाएगा, बदलेगा। और इसकी जो हाइट रहेगी केवल यही क्या रहेगी, यही केवल अचर रहेगी। बाकी सारी चीज़ें इसकी क्या हो जाएंगी, इसका त्रिज्या जब चेंज होगा तो इसका क्षेत्रफल भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, और इसका जो है सरकमफेरेंस, परिधि भी क्या होगी, चेंज होगी। यानी ये सब क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे। ये भी हमारा चर हो जाएगा, बदलेगा, ये भी हमारा चर हो जाएगा, ये भी हमारा चर हो जाएगा। लेकिन कब होगा, इस बेलन के लिए होगा, जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो इसमें ये परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये टॉपिक है रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशि में परिवर्तन की दर, तो इसे आप समझे होंगे कि यहाँ पर अगर कोई हमारा बेलन है वो एकदम ऐसे रखा गया है तो इसकी सारी चीज़ें क्या होंगी, फिक्स होंगी, क्या होगी, अचर होंगी। लेकिन अगर उसकी त्रिज्या में हम क्या कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं, यानी अगर उसकी त्रिज्या को हम बढ़ा रहे हैं तो बेलन का केवल हाइट ही क्या रहेगा, अचर रहेगा, बाकी सारी चीज़ें क्या होगी, चेंज हो जाएंगी। अब इसमें क्या क्या चेंज होगा उसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ये आपको इसे समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या क्या चेंज होगा उसको हम देखते हैं। जैसे अगर ये हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये हमारा ये बेलन है, सिलेंडर है। अब इसमें जो चेंजिंग हो रही है इसकी त्रिज्या, तो इसका जो सरकमफेरेंस होता है c बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है। ठीक है, और इसका जो यस होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा 2 पाई r h होता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होगा इसमें भी चेंजिंग होगा। यानी जो बेलन का आयतन होता है ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे इसमें भी चेंजिंग होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, तो ये हो गया, यानी इसकी जो है सरकमफेरेंस में इसमें चेंजिंग हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि इसकी जो त्रिज्या है डी आर बाई डी टी, यानी जो है प्रति सेकंड उसमें जो चेंजिंग हो रही है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसमें बदलाव हो रहा है। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसकी त्रिज्या में बदलाव हो रहा है, बदल रही है। तो इसमें सारी चीज़ों में क्या क्या परिवर्तन होगा इसे हमें बताना रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन रहेगा इस तरह से रहेगा। अब जैसे देखिए, अगर यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, यानी इसकी त्रिज्या में जो चेंजिंग हो रही है डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, मतलब प्रति सेकंड उसमें 5 सेंटीमीटर की चेंजिंग हो रही है। अगर हम उसकी त्रिज्या को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं 5 सेंटीमीटर की दर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सरकमफेरेंस हो जाएगा यानी डी सी बाई डी टी क्या होगा ये हमें बताना रहेगा। डी एस बाई डी टी क्या होगा इसे हमें बताना रहेगा। और यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, डी वी बाई डी टी, ये भी हमें बताना होगा। तो इसमें क्या क्या चेंजिंग होगी इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए भाई, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या चेंजिंग होगा, जैसे मान लीजिए हम इसके लिए देख रहे हैं डी सी बाई डी टी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे डी सी बाई डी टी। ठीक है, डी सी बाई हमारा जो डी टी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, और ये क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो पाई आपको पता है 2 और पाई ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो 2 पाई हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा हमारा डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो 2 यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 10 पाई हो जाएगा। ठीक है, 10 पाई सेंटीमीटर की दर से इसमें क्या होगा, चेंजिंग होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जैसे इसके बाद हम देखेंगे ये हो गया। चलिए यहाँ नीचे इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब मान लीजिए हमें इसमें बताना है इसमें क्या चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए डी एस बाई डी टी, मतलब इसके क्षेत्रफल में क्या चेंजिंग हो रहा है इसको हम देखते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है ये क्या होता है, डी बाई डी टी, और यहाँ लिखेंगे
टू पाई आर एच। अब यहाँ से 2 पाई और एच क्या है, कांस्टेंट है। एच अभी हमने बताया क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है केवल रेडियस में चेंजिंग हो रहा है। जब रेडियस में त्रिज्या में केवल चेंजिंग होगा तो उसकी हाइट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, केवल त्रिज्या में ही बदलाव होगा। ठीक है, तो जब त्रिज्या में केवल बदलाव होगा तो हाइट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी वो फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई एच और यहाँ डी आर बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और डी आर बाई जो डी टी की जो वैल्यू है वो क्या है 2 पाई एच इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पाई एच हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इतने की दर से इसमें क्या होगा, इसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से आप निकालेंगे डी वी बाई डी टी क्या होगा, यानी इसके आयतन में क्या चेंजिंग होगा। ठीक है, तो इसके आयतन में क्या चेंजिंग होगा इसको भी हम देखते हैं। डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी यानी डी बाई डी एक्स डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और यहाँ से जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 पाई आर और यहाँ पे एच कांस्टेंट है और यहाँ पे डी आर बाई डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू है वो क्या दी है, वो दी है हमारी, कितनी दी है, वो 5 दिया, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 पाई ये आर एच और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी उसके आयतन में, यानी जब अगर क्यूब लगा है तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है, अगर स्क्वायर है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, अगर वैसे है तो उसकी त्रिज्या या ऊंचाई में चेंजिंग होगा। ठीक है, यूनिट देखकर आप जो है फिक्स कर सकते हैं किसकी इसमें चेंजिंग हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसको जो है थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे इसकी थ्योरी वगैरह क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो जैसे जो राशियों में परिवर्तन की दर है वो क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए कोई हमारी क्या है, कोई हमारी राशि है डी एस बाई डी टी। ठीक है, डी एस बाई क्या है डी टी है। और इसमें जो चेंजिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि अवकलन करने से हमारा जो दूरी है यस में टी समय अंतराल में क्या होगा, टी समय यानी टी समय अंतराल के सापेक्ष परिवर्तन होगा। और जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे डी एस बाई डी टी। और यहाँ पे जो हमारा डी एस है ये हमारा क्या है, डी एस जो हमारा है ये हमारा क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। और डी टी क्या है, डी टी हमारा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वही इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब थोड़ा सा जो हमारा और भी इसमें जो कंसेप्ट रह गया, जैसे ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है यानी जिसको हम सीमांत लागत कहते हैं, जब आप इसका जो है सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज तो उसमें है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। जैसे किसी बिंदु पर राशि में परिवर्तन की दर, अब जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दिया, जैसे कह दिया कि जैसे चेंजिंग जो हमारा है अभी हमने निकाला है कि जो है यहाँ पे डी सी बाई डी टी या मान लीजिए, या इसको हम कर दे रहे हैं, अभी हमने जो है इसका क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला है। तो डी वी बाई डी टी हमने निकाला है। क्या निकाला है, हमने निकाला है इसमें 10, यहाँ पे हमने निकाला है 10 पाई आर एच। ठीक है, इसके आयतन में इतने सेंटीमीटर क्यूब था। अगर यहाँ पे ऐसे दिया है कि इसकी जो आयतन है और इसमें जो इसका रेडियस है वो दिया है कि इस पे बताइए आप इसमें क्या चेंजिंग हो रहा है, तो आर बराबर क्या दिया है मान लीजिए, तो यहाँ आर ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसा रहेगा। चलिए यहाँ पे इसको हम कर देंगे, तो यहाँ पे डी बाई डी टी और यहाँ पे जो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपको पता है क्या दिया है 2 पाई आर एच। और इसमें जो आर की वैल्यू है वो क्या दिया है, आर की जो वैल्यू है, मान लीजिए आर की जो वैल्यू हमारी वो दिया है यहाँ पे 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 10 दिया है, मान लीजिए हमारा आर की वैल्यू 15 दिया है। तो यहाँ पे इसमें चेंजिंग जो हो जाएगा 2 पाई आर यानी 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा। और यहाँ से जब कर देंगे तो 15 टू जा यानी यहाँ पे 30 पाई एच हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर
क्यूब प्रति सेकंड हो जाएगा कि इतने से उसमें जो है परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट पे कहता है तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें जो मार्जिनल प्राइस है और उसको हम देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। अभी क्वेश्चन जब आप करेंगे प्रश्नावली यानी 6.1 तो उसमें जो है ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है ये क्या होता है, संपूर्ण लागत किसी क्षण उत्पादित वस्तु, मतलब किसी क्षण उत्पादित वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सीमांत लागत कहते हैं। यानी जो है यहाँ पे इसको हम डी सी बाई, इसे हम इसमें जो परिवर्तन होगा DC बाई DT होगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट होगा, तो यहाँ पे C से इसे ले लिया गया। तो मार्जिनल कॉस्ट में जो परिवर्तन हो यानी जो वस्तुएं उत्पादित होगी उसमें जो तत्काल परिवर्तन की दर होती है, तत्कालिक परिवर्तन की दर, उसी को हम सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, DC बाई DT DX कर दिया जाता है। अगर समय के सापेक्ष हो रहा है तो T कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे समय के सापेक्ष तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आपका जो भी रहेगा इसमें वेरिएबल उसके सापेक्ष होगा, तो यहाँ पे आप X Y Z जो भी रहेगा उसे आप मान लेंगे। यहाँ ये PX मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है इसको हम देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या होता है, संपूर्ण आय, यानी जो है ये क्या लगेगा, आय पर लगेगा। ठीक है, संपूर्ण आय की किसी क्षण बेची गई वस्तु पर, मतलब संपूर्ण आपका जो आय है यानी सीमांत आय क्या होता है, संपूर्ण आय पर किसी क्षण बेची गई वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष जो तत्कालिक परिवर्तन की दर होती है उसे हम सीमांत क्या कहते हैं, सीमांत आय कहते हैं। ठीक है, यानी संपूर्ण आय की किसी क्षण जो बेची गई वस्तु होती है उसकी वस्तुओं की जो संख्या होती है उसके सापेक्ष जो तत्कालिक परिवर्तन की दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। यानी जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सीमांत आय कहते हैं। और सीमांत आय जो होता है इसे हम DR बाई DS या DD जो भी है, अगर X है Y है जो भी हमारा वहाँ पे वेरिएबल रहेगा उसी के हिसाब से लिख देंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, जैसे हमें पता है कि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो क्या है, हमें पढ़ना है जो है क्वांटिटीज़ यानी राशियों के बारे में, राशियों में परिवर्तन की दर क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ना है। ठीक है, और एक टॉपिक हमारा क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हर साल इससे जो है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर तो मतलब फिक्स ही है कि हर साल पूछा जाता है। तो मतलब ये जो कंसेप्ट हमने बताया ये हो गया। अब इसके बाद वाले जो वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी हमारा एक्सरसाइज 6.1 है उसके जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए तब तक के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।